साहिबा क्या देखती हैं आप, जो पंजाब है अगर उसकी बात करें, सीएम पंजाब बनता हुआ किसे देख रही हैं? इसके अलावा कायद नून लीग नवाज शरीफ ने जब फौरन विक्ट्री की स्पीच की, उस पर भी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि बड़ी जल्दी कर दी, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, वो तो उनका आ गया था। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बता दिया बाद में कि ये विक्ट्री स्पीच नहीं थी। ऑल्दो उस पर बहुत तनकीद भी हो रही थी कि 50-60 सीट्स वालों ने विक्ट्री स्पीच क्यों कर दी। बहरहाल उन्होंने कह दिया ये विक्ट्री स्पीच नहीं थी। इस स्पीच में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो कि बाद में बिलावल की भी एक बड़ी अच्छी, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है हमारे मुल्क को। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो होना था वो हो गया, जिसका जितना मैंडेट था, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और मिलकर जो है वो हुकूमत को फॉर्म करना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने भी यही कहा कि जो होना था हो गया, आगे बढ़ने के लिए वो करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक आप पंजाब की बात करें, अभी बड़ी जैसे आमिर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपको नंबर गेम समझाई है। अभी वो मजीद भी ज़ाहिर है उनके पास और भी डिजिट हैं, क्योंकि ये जो हुकूमत साजी का, जैसे वो कह रहे हैं कि कोई इतना सिंपल नहीं कह सकते कि बड़ा कोई सादा आसान मरला है और ये चुटकियों में हल हो जाएगा। इसके लिए बड़ी जोड़ तोड़ की ज़रूरत होती है। अब फार्मूले तय हो रहे हैं, 2.5 साल की हुकूमत होगी, क्या होगा क्या नहीं। अब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं, मरियम नवाज साहिबा का भी नाम है, मलिक अहमद खान साहब का भी नाम है। ज़ाहिर है अभी ये सारी बातें हैं, नाम है, ज़राए से खबरें हैं। तो अभी अब सादा अक्सरियत है PMLN के पास, 137 का फिगर है। तो अब देखते हैं, होपफुली आज ही डिसाइड हो जाएगा। अभी कामरान यूसुफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब बताइएगा, क्या फार्मूला तय हो रहा है वफाक में, पंजाब में? आपके ख्याल में मुल्क के लिए कौन सा फार्मूला बेहतर रहेगा? देखिए, मुल्क के लिए तो आई थिंक बेहतर फार्मूला तो यही है कि जो अवाम का मैंडेट है इन रियलिटी और इन प्रिंसिपल, उसका एहतराम करना चाहिए। और जमहूरियत में आमतौर पर देखें, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, आप बाकी जगहों पे देखें। इवन एक वक्त था जब 90s में भारत के अंदर भी आप देखें कोalition गवर्नमेंट बनती टूटती रहती थी, इंतखाबात होते थे। तो आइडियली तो जो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए बेहतर तो यही है कि जिसको अवाम ने वोट दिया है या जिस जमात के बेशक उसका इलेक्शन सिंबल नहीं था, सबसे ज्यादा सीटें हैं, एक मौका फराहम करना चाहिए कि वो अगर किसी छोटी जमात के साथ, किसी और जमात के साथ मिलकर अगर हुकूमत बनाना चाहें तो बिल्कुल उसको वेलकम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट तो बन जाएगी जो ज़ाहिर लग रहा है और उसके अलावा कुछ चारा नहीं है, लेकिन अगर उसकी कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं होगी तो एज यूजुअल के गुज़श्ता कई सालों से हम जो एक तनाव देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो हमें नजर आता रहेगा कि एक हुकूमत होगी मरकज़ के अंदर, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है, जो स्ट्रीट के अंदर जो व्यू है, वो मुख्तलिफ होगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं, मुआशी हालात हों, वो आपकी सिक्योरिटी के हालात हों, वो आपके जो आपके नेबर्स के साथ ताल्लुकात हों, वो कोई इतने आइडियल नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कोई भी गवर्नमेंट बनती है जिसकी उस तरीके से पॉपुलर सपोर्ट ना हो और जिसको गैर मकबूल फैसले भी करने हैं, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के मसाइल में सिर्फ इजाफा ही करेगा। तो मुझे तो बज़ाहिर यही लगता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात जिसके नतीजे में एवरीबडी वाज होपिंग कि पाकिस्तान में शायद सियासी जो इस्तेहकाम है वो वापस आएगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हम एक बहरान से निकलकर एक बहुत बड़े बहरान की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद बहरान में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सियासी इस्तेहकाम की आपने बात की, सियासी इस्तेहकाम का हम काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं, हम मुतलाशी भी हैं। मुज़म्मिल, आपकी जानिब आना चाहूँगा। इलेक्शन के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आम इंतखाबात 12वें आम इंतखाबात थे ये, और इससे पहले भी हमने इंतखाबात होते देखे हैं। हर इलेक्शन पे सवालात उठते रहे हैं और इस जानिब भी हमने देखा कि सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ साथ जो आलमी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी सवालात उठाए गए। किस तरह से देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इलेक्शन के जो नताइज थे वो डिले हुए, और सारे स्पेसिफिक मामले पर इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या कहेंगे? देखिए, इस पे वो काफ़ी डिटेल कल फैफन की रिपोर्ट हमने डिस्कस भी की थी। अब उस रिपोर्ट में जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट उसके फीचर्स थे वो यही था कि 29% पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो फॉर्म 45 था उसको डिस्प्ले नहीं किया गया। तो एक बड़ा एतराज़ तो ये था। इसके अलावा उस रिपोर्ट में भी ये चीज़ तो मेंशन्ड है जो हमने भी ऑब्ज़र्व की कि जो इलेक्टोरल एक्टिविटी थी, जो वोटर आ रहा था घर से वोट डालने के लिए, वो तो स्मूथली रन हो गई, लेकिन पोलिंग स्टेशन से लेके फिर RO ऑफिस तक का जो सफ़र था ना, उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। फिर स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो इंटरनेट को बंद करना ये काफ़ी कंसर्निंग है, और दूसरा वो इन्वेस्टिगेशन कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा EU की तरफ से जो कंडमनेशन की गई है सप्रेशन की कुछ कारकुनान के, और इसके अलावा पॉलिटिकल अरेस्ट मेकिंग,
तो ये ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस तो आ जाएगी, क्योंकि वो सूरत हाल नहीं जो बांग्लादेश में। सवाल ये कि इन मामलों से हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि हम 18 में देखते हैं तो RTS बैठा, अब देखते हैं तो EMS बैठा। देखिए, इसमें ये आप सिर्फ लेजिस्लेटिवली निकल सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि वो सड़कों पे आके स्टेट से लड़ पड़ेगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो तो हम सब ने देख लिया कि उससे स्पेस और कम होती है। तो दरअसल पार्लियामान के फ्लोर को इस्तेमाल करना था, जो पॉलिटिक्स है उसके थ्रू रिक्लेम करनी थी डेमोक्रेटिक स्पेस। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जब दो पार्टियाँ एक पटड़ी के ऊपर आती हैं तो थर्ड फोर्स बन जाती है। जो तहरीक इंसाफ ने बनाई तो उस वक्त उनको सब ठीक लग रहा था, 2018 की इरेगुलरिटी सब ठीक लग रही थी। 2018 के इलेक्शन से 4 रोज़ पहले हनीफ अब्बासी का अरेस्ट सही लग रहा था। 18 के इलेक्शन से 1 साल पहले नवाज शरीफ साहब का जेल जाना ठीक लग रहा था, लेकिन अब उसी को फेस कर रहे हैं। तो मसला ये है कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो फार साइटेड नहीं होती। वो जो लेजिस्लेशंस करती है वो ये नहीं सोचती कि इसके ज़ेरे अताब हम भी आ सकते हैं। इसीलिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था उसमें PTI का इजाफा होना चाहिए, ताकि उनको अब वैल्यू पता चल गई होगी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होती क्या है। इसके बगैर कुछ अचीव नहीं हो सकता, फोर्स यूज़ करने से और स्पेस कम होती है। तो पार्लियामान की जो तौकीर है उसको बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही एक मैंडेट है जहाँ बैठकर आप कानून साजी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, सेनेट और पार्लियामान के ऊपर तो लेजिस्लेटिवली कुछ भी नहीं है। तो इस मुल्क में पॉलिटिशियंस ने अगर डिसइंटीग्रेटेड ही रहना है तो सबको नुकसान होता रहेगा, डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। सही, डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। आमिर साहब क्या कहेंगे, जैसे मुजम्मिल ने कहा कि मुकाफाते अमल है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो क्या वाकई मुकाफाते अमल है? सेकंड ये कि PTI का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी तक हुए नहीं, वो मामला वही का वही है। 2-3 चीज़ें मेरे बाद आई। एक कामरान यूसुफ साहब ने बात की जी कि जी जिसका मैंडेट है उसे दे दें, और जो मुजम्मिल साहब ने तबसरा किया, ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि देखिए, किसी को शक है तो वो ख़त्म हो गया शक, क्लियर हो गया कि जो कुछ होना था वो पोलिंग स्टेशन से पहले हो चुका था। फिर उसके ऊपर एतराज़ात हैं जो रिज़ल्ट पे हैं वो बिल्कुल सेम, जैसे इमरान खान की उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक से थोड़ी सी गिनती फालतू थी, 100-150 वोट का फ़र्क था, तो साकिब निसार साहब ने उस गिनती को सुप्रीम कोर्ट से रोक दिया था कि अब ज़रूरत नहीं है, और बस उसके बाद फिर सारे काउंटिंग ख़त्म होगी, जो अब जारी है। जो पहले नहीं हुई थी अब वो रिकाउंटिंग भी हो रही है। कुछ हलकों पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फॉर्म 48 नहीं इशू करना, तो वो गुफ्तगू हो रही है कि जी सबको साथ लेके चलना है। KP के अंदर जहाँ वो जीत गए हैं सारी कौमी असम्बलियों पे तो ठीक है, जहाँ 2 पे नून जीती है वहाँ पे आग लगा दो, झड़ा दो, वो चल रहा है उनका, और उनको समझने की ज़रूरत है कि आपको सिस्टम में रहना है। PTI का मुस्तकबिल की जो बात है ना वो ये है कि पहले भी अभी बात की थी, पहले उनका निशान हो तो वो बतौर पार्टी होंगे, वरना पार्लियामेंट के अंदर वो बतौर पार्टी किसी और जमात से मंसूब होंगे, कहलाएं बेशक वो PTI के नाम से। उन्हें रास्ता निकालना होगा अपनी अपीलों में, कानून साजी में, और हेल्प करनी होगी जो कि सबको करनी चाहिए कि अगर आपने मुल्क चलाना है, और जो कि मेरा ख्याल है सबकी ख्वाहिश होगी, कमी बेशी सबके साथ होती है, तो फिर आपको पार्लियामेंट में बैठ के नए एक जहाँ पे इक़्तिसादी चार्टर को साइन करना होगा, वहाँ पे सियासी के अंदर भी, यानी जो पहले PTI पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसके अंदर जो चीज़ें आप सब तय कर रहे थे कि जी ओवरसीज़ को लाना है, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनानी है, तो वो पार्लियामेंट में बैठ के तमाम चीज़ें होंगी। और आने वाला वज़ीर आज़म